जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सबसे पहले दोस्तों पॉज करिएगा। अगर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को तो सॉल्व करिएगा, अगर नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन देखिएगा। और दोस्तों आपके सॉल्यूशन और हमारे सॉल्यूशन में देखिएगा क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं जिससे कि आपकी लंबा प्रोसेस कर पा रहे हैं। और जिससे देखिए हम जैसे बता रहे हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका है करने का और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर वैल्यूएबल आपके लिए है तभी देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है आपका तृतीय अनुपात 48, तो आप बाई का मान बताना। तो बहुत ईजी सवाल है। तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए होता है, मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई के स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इतना हो गया अपन ए, मतलब 3x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ पर 48 दिया गया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 4 2 बार में जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारा 9 आ गई, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ए बी की चाल का अनुपात आपको दिया गया, ठीक है। बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगता है, ठीक है। तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप लोग को देखिए निश्चित दूरी की बात कर रहा है, तो मतलब जो है दोनों चालों के लिए जो है हमारे पास दूरी सेम है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपका दूरी सेम है तो आपको चालों का अनुपात दिया गया। स्पीड का रेशियो आपको, अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है 3:5, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5:3। कब होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब? जब हमारे पास दूरी जो है सेम हो, ठीक है। मतलब दूरी, अगर दूरी सेम है तभी दोस्तों आप लोग को ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्यों होता है ये? उल्टा आपको पता होना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। ये भी जो है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, इसीलिए दोस्तों ये हमारा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात को समझ चुके होंगे आप, समझदार होंगे इतना। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका डिस्टेंस, समय का अनुपात निकल गया आपका। और क्या दिया गया यहाँ पर? देखिए क्या दिया गया है, बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। बी को 18 मिनट लगता है, मतलब 3 की वैल्यू आपको दी गई है 18 मिनट। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी? 6, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपको? एक की वैल्यू 6 आ गई, तो पूछा गया बी ए को कितना समान दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो ए की वैल्यू कितना है? 5 और एक का कितना है? 6 है। तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी मेथड है सॉल्व करने का, सबसे ईजी मेथड। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और देखिए दोस्तों, अगर आप बेसिक से करते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही कठिन पड़ जाएगा, आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही लॉस हो सकता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केतन क्या दिया गया? केतन इतना कुर्सियों बेचकर इतना कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता चुके हैं कैसे ट्रिक लगाना है। आप लोग को बहुत बंदे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बेची गई इतना कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सोचिए लाभ होता है तो उसको क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहली बड़ी बात ये बता दें, मान लीजिए एक कुर्सी 1 रुपये में बेचता है, ठीक है, बेच दिया कुर्सी। तो 151 रुपये में 151 कुर्सी बेच देगा, तो इसमें जो है 51 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। सॉरी, इतना कुर्सियों के 51 कुर्सियों के बराबर लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 51 रुपये का लाभ होगा, ठीक। सीधे ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा? 100 और लाभ कितना है? 51। तो आपको पता होगा 51/100 इंटू 100,
तो आपका 51% हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी गई इतनी, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको अर्धगोले की त्रिज्या दी गई, आपको पूछा क्या गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारे पास 2πr² होता है। ठीक है, क्यों होता है, अगर आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलता है तो आपका 3πr² होता है। अगर अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो 4πr² हो जाता है। ठीक है, 4πr²। तो आपका अर्धगोले का केवल बोला गया तो 2πr² होता है। तो 2 × πr² मतलब 13 × 13, 13 × 13 कितना होता है 169 × 3 √3 का स्क्वायर 3। तो 3 दूनी 6, 6 9 में 54, लास्ट में 4 आएगा। तो सॉल्व करिएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया गया है, अब देखिए दिया गया है ईंधन की कीमत क्रमागत रूप से इतना % कमी गई 3 प्रकार से। ठीक है, चौथे महीने में 40% की वृद्धि गई, तो कुल कितने % की वृद्धि या कमी की गई। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको बता चुके हैं। पहले 40% कम किया तो कितना बचा 60%। ठीक है, फिर 50% कम किया तो 50% बचा, फिर 15% कम किया तो आपका 85% बचा। ठीक है, तो फिर आपकी 40% की वृद्धि की गई तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे 100 से, तो जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्व नहीं करते हैं, आप कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिए गए, x की 3 बड़ी संख्या इतना से पूरे तो विभाजित करने पर सबसे बड़ी संख्या है सबसे, तो x के अंकों का योग बताना है। तो वो संख्या पता होगा तभी योग पता कर सकते हैं दोस्तों। तो 12, 20, 25, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से काटते हैं 6 बार में जाएगा, 10 बार में 25, 2 से फिर काटते हैं तो 3, 5, 25 हो जाएगा। तो 25 × 3, तो 25 × 3, 25 दूना 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 × 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम 300 आया। तो x जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 300 से हम ऐसी संख्या लेना है 999। ठीक है, तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, अगर हम 3 बार में ले जाते हैं, 3 3 9 900 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो हमारा 99 माइनस हो जाएगा, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 900 हो जाएगी। तो 900 में अंकों का योग कितना है 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है x तथा इतना के तृतीय अनुपात आपको दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला पता होना चाहिए थे, का होल स्क्वायर बाई x। ठीक है, आपको कितना दिया गया 405। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करना नहीं है, क्या करना है आपको, इसको आपको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 125 सीधे रखते हैं, तो पहला ऑप्शन रखिएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार से। ठीक है, तो हम x का मान 125 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा 225 हो जाएगा, ये 225 डिवाइडेड बाई 125 और ये स्क्वायर है। ठीक है, 225 का स्क्वायर, तो इसको काटेंगे हमारा 15 बार में जाएगा। कितने से काट रहे हैं हम, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 50 25, 45 बार में जाएगा। ये 5 दूनी 10, 50 25। ठीक है, फिर इससे 5 से काट सकते हैं 9 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 × 9, तो 45 × 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 45 हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 4
40, तो सही ऑप्शन नंबर मतलब ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान दर पर अंतिम इतना रुपये राशि निवेश करता है और गोपाल इतने रुपये निवेश करता है, 3 वर्ष के बाद उनके गोपाल इतना रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं कितनी बार, यही क्वेश्चन आपको दोस्तों बताया है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो दिया क्या गया है आपको, इतनी रुपये की राशि है, 3 वर्ष के बाद इतना रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना अधिक प्राप्त होता है, 840 रुपये। तो आपको क्या दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अंतर, उसके ब्याज का अंतर इतना दिया गया, तो 1 वर्ष के लिए कितना अंतर हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 840 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 240 रुपये आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 वर्ष का अंतर इतना होगा 240 रुपया। ठीक है, और इनका अंतर कितना है, 4,000। ठीक है, तो 1 वर्ष का अंतर जो है इनका 240 रुपये है, और कितने पर, और इनके अमाउंट का अंतर जो है वही इसके ब्याज का भी अंतर होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 100, तो इसका रेट निकालने के लिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो 2 0 2 0 1 0 से 1 0, सॉरी यहाँ पर 28 होगा ना, इसका डिफरेंस 28 है, तो ये 7 4 28, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 - 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंकित मूल्य पर दिया गया है 26% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना रुपये है, तो उपकर का अंकित मूल्य बताना है। मतलब 26% की छूट देता है, मतलब 26% की छूट देता है, इसका मतलब क्या है, वो जो है बेच रहा है 74 रुपये में। ठीक है, मतलब 74% की वैल्यू आपको दी गई है 14430। ठीक है, तो आपको 100 की वैल्यू पूछी गई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता इतने रुपये में इतना जोड़ी जूते खरीदते हैं, इतना जोड़ी मतलब 12 जूते खरीदते हैं। ठीक है, तो एक जूते कितने का हो जाएगा निकाल सकते हैं बहुत ही। यदि पूरी खर्चा इतने रुपये, मतलब उसको एडवांस में इतनी खर्चा होती है, और दिया गया यदि 12 जूतों क्या दिए गए हैं, 12 जूतों के विक्रय मूल्य इतना रुपये अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनको पहले ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1600 + 2204, 22,400 + 1600। ठीक है, इसको ऐड करते थे 0,0040, मतलब 24,000 रुपये में वो खरीदा था टोटल। ठीक है, तो उसको कितना रहा, 28,500, तो 4,500 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 4,500 एक्स्ट्रा दे रहा है कितने पर, 24,000 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0, यहाँ पर इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी 4,500। ठीक है, इसको बढ़िया से करते हैं, डिवाइड बाई टोटल 28,500 बेच रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, और यहाँ पर इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 45 हो जाएगा 900, इसको 5 25 5 25, इसको 5 से काटते हैं तो 5 11 बार में जाएगा, और ये 5 कम 5 5 40, 180 बाई 11 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 11 कम 11, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 कम 11 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, 11 7 बार में जाएगा, सॉरी 8 बार में, 11 7 0। दोस्तों हमारे पास भारी मिस्टेक हो चुकी है, तो ये यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो दोस्तों हमारा कितना क्रय मूल्य है, हमारा 24,000 है, तो यहाँ पर हमको 24,000 लिखना चाहिए था, तो सॉरी दोस्तों ये हमारा मिस्टेक था, इसलिए हम करें क्यों नहीं आ रहा है, तो हमारा 4,500 भाई 24,000। ठीक है, इसको सॉल्व करने मल्टीप्लाई 100, 2 0 2 0 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पर काटते हैं इसको, कितने से काटते हैं हम, 3 दूनी 6 से काटते हैं। ठीक है,
6 5 6 7 42, 6 5 30, ठीक है। 6 चौको 24 हो जाएगा। यानी ये अब देखिए इसको 18 6 चौ 72, मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में इतना विद्यार्थी की औसत आयु इतने वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो उसकी आयु जो होता है 40 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सोचना ही नहीं, आपको लिखना है 39 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, और देखिए और डायरेक्ट आपको बता रहे करने का तरीका। 40 वर्ष हो जाता है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना पर बढ़ रहा है, 40 पर, 39 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 79, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर की कीमत इतने रुपये है, यदि इतना % कम की जाती कितनी हो जाएगी। तो 22,200 पर आपको 75% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, इसको 1 0 से 1 0 काटते हैं, इसको एक बार में काटते हैं, इसे 25 बार में, ठीक है। ये 2 बचा, यहाँ पर 2 1 1 1, ठीक है। उड़ते 15, लास्ट में 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत होगा। कहाँ गड़बड़ हुआ है भाई, गड़बड़ यहाँ हुआ है कि हमारा 1 0 और है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 1 कम 15, 15 1 16, 15 1 16, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। 15 देखते हैं। यदि एक कार 8 किमी की दूरी क्रमशः इतना 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 और इतना की चाल से तय करती है, तो बताना है उसकी औसत चाल बतानी, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों सॉल्व करिएगा। क्या दिया गया आपको, इतना इतना मतलब 4 बार है, ठीक है। तो 4 8 32 हो जाएगा, सॉरी 8 चौको 32 टोटल आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, समय कितना होता है आपका 32 अपन समय। पहले के लिए समय बराबर दूरी बटे 4, दूसरे के लिए दूरी बटे 4, तीसरे के लिए दूरी बटे 4, उसके बाद दूरी बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। 36, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास 2/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4/9 आएगा। इसको करेंगे तो 1/3, इसको करेंगे तो हमारे पास 2/9। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 147 आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार की चाल, सॉरी ये तो हो गया ना, कितनी बार करेंगे यार दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष 3 महिला किसी कार को 6 दिन में करते हैं। 5 पुरुष 7 महिला किसी कार को 4 दिन में करते हैं। तो 8 पुरुष 6 महिला उसी कार को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, अगर दोस्तों अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखिएगा और देखिए आपके करने में हमारे करने में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। 4 पुरुष 4 मेल, ठीक है, प्लस 3 महिलाएं 3 वुमेन किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं, ठीक है। 5 मेल प्लस 7 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो क्या पूछा गया उसको छोड़ो, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। क्या पूछा गया देख लीजिए एक बार। 8 पुरुष 6 महिलाएं, 8 पुरुष 6 महिलाएं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब ये जो है डबल हो जा रहा है, ठीक है। बस 8 पुरुष 6 महिलाएं, मतलब इधर डबल होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बढ़ रही हैं तो काम जो होगा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए आपको बोल रहे थे कि जो है कि पहले ये नहीं कि आपको सॉल्व ही करने लग जाना है, पहले क्या पूछा गया इस बात पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो है पहला जो पूछा गया है इसी का डबल पुरुष महिलाएं पूछ लिया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करना आपको सोचना ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, ठीक है। कि 4 दिन में करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं कि सॉल्व करने से हमारा, ठीक है। ये 4% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, ठीक है। तो मूलधन बताना है, तो आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला भी मालूम नहीं है होगा हमको लगता है आपको, क्योंकि मालूम होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
दोस्तों अगर फार्मूला मालूम है तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं मालूम तो आपके लिए बहुत ही कठिन है। तुम्हारे पास फार्मूला होता है, याद रखिए, P इंटू आर बाई 100। आर कितना है? 1/25। दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका 200 सॉरी यहाँ पर क्या होता है, 200 यहाँ पर 28 बराबर हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 300 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर सिंगल पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू दी गई तो पी की वैल्यू आपको निकाल लेंगे, बहुत ईजी है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपये है, तो मूलधन बतानी है। तो दोस्तों चलिए इसके हम आपको पता होना चाहिए क्या फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अगर फार्मूला मालूम होता है तो मान के चलिए आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, मतलब उससे भी एडवांस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए, आप लोग को पता भी होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो ब्याज पर ही ब्याज लगता है। ठीक है, तो मान के चलिए हमारा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास SI हो गया, ये हमारा CI हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो 20-20 साधारण ब्याज दोनों के लिए 20-20 लगेगा। ठीक है, और SI जो है, सॉरी CI जो है, पहले पर तो लगेगा 20 ही आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए जो है ब्याज पर ही भी ब्याज लगेगा। मतलब 20 तो लगेगा, प्लस कितना लग रहा है 65, प्लस कितना करेंगे हम 25 करेंगे, तभी ना 65 आएगा टोटल। ठीक है, तभी ना टोटल 65 आएगा आपका। तो ये 25 अधिक लगा है, कितना गुना हुआ है, ये जो 25 जो है कितने गुने, सॉरी 20 जो है कितने गुना करने पर, सॉरी 25 जो है कितने गुना करने, 20 कितने गुना करने पर 25 है 20 आया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 4/5 करेंगे तभी आएगा। ठीक है, 4/5 अगर करते हैं 25 का 4/5, 25 5 मतलब तभी ना 20 आएगा। तो ये कितने टाइम किया है 4/5 किया है, तो यानी इसका भी 4/5 करेंगे तब हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो 20 का 4/5 तो 5 बार में, यानी 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन था। ये जो 25 हुआ था ये ध्यान रखिएगा, कितने गुना हुआ है, बस उतना गुना दूसरे वाले में क्रय में कर देना, बस काम ख़त्म। अगर दोस्तों ये जो है बेसिक से करना, इसमें भी बेसिक देखना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाए, मतलब इसका जो है ये कितना परसेंट है, 125% है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 125% ये है। तो ये जो मूलधन जो होता है, मूलधन भी, सॉरी ये भी जो वैल्यू आई होगी 125% होगी। तो वो वैल्यू निकालने के लिए 16 का 125% निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20 आएगा। ठीक है, वो ऐसे आया है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उतना का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतन शहर A से B तक यात्रा करता है। ठीक है, यदि चेतन अपनी कार को समान चाल से चलता है तो B इतना मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह समान चाल से चले तो B की यात्रा कितना समय लगेगा। कंप्यूटर नहीं चला रहे, तो देखिए यहाँ पर चाल इतना मान के चलिए, पहला 4 कितना कर देता है 3/4। ठीक है, पहले की स्पीड 4 है, दूसरी की स्पीड 3 होगी। ठीक है, तभी ना इसका 3/4 होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया दोस्तों। दोनों में सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपनी समान चाल से चले, तो मतलब वही डिस्टेंस है, समान चाल से चलने की बात करें। तो ये टाइम के रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3/4। क्या बोला है, देखिए B, यदि ये हो गया, ये B हो गया। ठीक है, यदि इतना मिनट देरी से पहुंचता है तो मतलब एक की वैल्यू, ये जो एक डिस्टेंस अधिक लगा रहे हैं, सॉरी टाइम अधिक लगा रहे हैं, कितने पर 33 पर। तो B की स्पीड कितनी होगी, B की स्पीड
क्या दिया गया है, ए और बी की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्या बोला है, चेतन। चेतन कौन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यदि चेतन सर ए से बी तक, चेतन की बात कर रहे हैं मतलब पहले की, यानी ये जो पहला व्यक्ति है 3 एक की वैल्यू 3 है और जो है 3 की वैल्यू पूछ रहा है तो 99 मिनट लगाएगा। ठीक है, समय लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो स्पीड जो है इतना कर देता है, क्योंकि इसकी सामान्य चाल कितनी है, 4 है। 4 की सामान्य चाल ये है तो इसकी समय सामान्य कितना होगा, 3 होगा, तो इसीलिए हमारा 99 होगा। ठीक है, यदि इतना मिनट देर चलने के बाद वो कितना समय पहुंचता, तो मतलब 3/4 स्पीड करने के बाद जो है कितना लगता है, इसको इंटू 4 करते हैं, फिर यानी मतलब 3 चौक 12 1 13 132 मिनट लगते हैं। ठीक है, जो कि पहले 199 मिनट लगता था। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपके लिए भी ज़रा से हेल्पफुल है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।